यस, नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकालना है। मीन्स 3/4 इंटू 5/2। हम डिफरेंट टाइप्स का एग्जाम्पल लिए हैं, आपको समझा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है, यू हैव टू डू। नाउ सी 3/4 इंटू 5/4, इसमें हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 5 से करेंगे, 3 5 जा 15, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 4 2 जा 8। दिस इज द आंसर। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन 9/16 इंटू 8/15। तो इसमें देखिए कैंसिल होने वाला है। इस 16 को 8 से कैंसिल कर देंगे, तो 8 से 16 कैंसिल कीजिएगा, 2 टाइम्स जाएगा। और यहां देखिए 9 और 15 में कॉमन है, 3 कॉमन है, ये 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, तो दोनों को 3 से कैंसिल कर लेंगे। तो ये 3 से कैंसिल कीजिएगा, 3 आएगा। इसको 3 5 जा 15 होता है। अब आप देखिए यहां पर 1 बचा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 3 1 जा 3, अब बाई 2 5 जा 10, 3/10 होगा। नाउ कम टू द अनदर वन। इसको देखिए, 2 को क्या कहता है? मल्टीप्लाई 9 होल 3/8। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो पहला काम है कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 8 9 जा 72 प्लस 3, मतलब आप लिखेंगे 8 इंटू 9 प्लस 3/8। अब बाई 12 तो इंटू 12 कर लेंगे। अब इसको पहले सब कर लीजिए, 8 9 या 72 आप प्लस 3, तो 75/8 होगा। 8 9 या 72 प्लस 3 75/8 इंटू 12 कीजिए। यदि आप एक स्टेप और लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं 72 प्लस 3/8 इंटू 12, तो क्या आ जाएगा? 75/8 इंटू 12 आएगा। अब देखिए ये 8 से ये कैंसिल होगा, 4 से ये भी और ये दोनों कैंसिल होगा, दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 से कैंसिल कीजिए, 4 2 जा, और ये 4 से कीजिएगा तो 3 जा। अब देख लीजिए ये 2 से ये नहीं कैंसिल होने वाला है, तो क्या आएगा? 75 इंटू 3/2। 75 को 3 से कीजिएगा, 225 आना चाहिए, बाई 2, 225/2 होना चाहिए आंसर। अब नेक्स्ट देखिए 6 होल 11/14/3 होल 1/2। तो यहां क्या करना है? इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और इसको भी चेंज करेंगे। तो इसको पहले लिखेंगे क्या? 14 इंटू 6 प्लस 11/14 इंटू, बाई के जगह पर इंटू लिखिए, एंड 2 इंटू 3 प्लस 1/2। देख लीजिए इसको 14 6 जा कितना आएगा? 14 6 जा 84, तो 84 प्लस 11/14 इंटू 2 3 या 6 प्लस 1/2, तो ये कितना आ गया? 95। 95/14 इंटू 7/2 होगा, 6 प्लस 1 7। अब देखिए कैंसिल होगा, 7 से इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, कितना आना चाहिए? 95/4 आना चाहिए, 95/4 आना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसमें देखेंगे कि कैंसिल कौन होने वाला है।
ये देखिए 7 से ये जाएगा और 7 से ये भी जाएगा, 7 5 जा, इसको कीजिए 7 5 जा और 7 7 जा जाएगा, फिर इस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 14 2 टाइम्स। अब देखिए और कैंसिल होने वाला है, 17 3 जा और 17 2 जा, 17 2 जा होगा और 17 3 जा होगा। इस 5 से देखिए 25 जा सकता है, इस 5 से 25 कैंसिल हो सकता है, इस 5 से कैंसिल कीजिए 25 को 5 टाइम्स हुआ, कितना आ रहा है, तो ऊपर में आया 2 into 2, नीचे में क्या आया तो 5 into 3 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 एंड 5 3 जा 15, 4/15 होना चाहिए, 4/15। अगला देखिए, अगला क्या है, सिंप्लीफाई है, तो अगला सिंप्लीफाई करने के लिए फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में तीनों टर्म दिया हुआ है, तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, तो इसको क्या लिखते हैं, 7 into 3 प्लस 4/7 होगा, इंटू 5 into 2 5 into 2 प्लस 2/5 लिखेंगे, इंटू 4 into 1 प्लस 3/4 लिखेंगे। अब ये लिखिए, यह कितना हो गया 21 प्लस 4, 21 प्लस 4/7 और ये हो गया 5 2 या 10 प्लस 2/5 होगा, इंटू 4 प्लस 3/4 होगा। अब कितना ही आएगा, 21 प्लस 4 25/7 इंटू 12/5 इंटू 7/4। इस 7 से आप इस 7 को कैंसिल कर सकते हैं, इस 4 से इस 12 को 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, इस 25 को इस 5 से कैंसिल कीजिए 5 टाइम्स। अब कितना आया, तो 5 into 3 आ रहा है, तो 5 3 जा कितना आएगा 15 आएगा, 15 इज द सॉल्यूशन। Now we will take the another question. Yes, now see use of का क्या यूज है वो इसमें हम लोग सीखेंगे। यूज ऑफ का यूज, A/B ऑफ C, यदि ऐसा लिखा हुआ है A/B ऑफ C मीन्स A/B ऑफ C मतलब 2/5 ऑफ 40, 2/5 ऑफ 40 का मतलब यह हुआ 40 का 2/5 क्या है, 2/5 ऑफ 40, 40 का 2/5 क्या होगा, 2/5 ऑफ 40 का मतलब हुआ 40 का 2/5 क्या होगा, 40 का 2/5 क्या होगा सो निकालना है। तो हम लोग ने डिफाइन किया है A/B ऑफ C इक्वल टू क्या, तो C इंटू A/B मीन्स 2/5 ऑफ 40 लिखना है, तो हमको लिखना होगा 40 इंटू 2/5 मीन्स 40 का 2/5 क्या है, ये मतलब हुआ A/B ऑफ C मीन्स C का A/B क्या होगा, ये निकालना है C का A/B। तो वही चीज हुआ 2/5 ऑफ 40 मतलब आपको लिखना होगा 40 का इंटू 2/5 लिखना होगा, 40 इंटू 2/5 लिखना होगा, ऐसे याद रखिए 40 इंटू 2/5। अब इस 5 से ये 40 कैंसिल होगा 8 टाइम्स, तो 8 2 जा 16 मतलब 2/5 ऑफ 40, 2/5 ऑफ 40 इज 16। इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो 2/5 ऑफ 40 इज 16। हिंदी में क्या होगा, 40 का 40 का 2/5, 40 का 2/5। तो हिंदी में भी का को इंटू से डिनोट करते हैं, ऑफ में भी इंटू को, तो 2/5 ऑफ 40, तो मैथ में ये मीनिंग हुआ
40 इंटू 2/5। अब यहां जैसे 5/9 और 48 है तो आप लिखेंगे 48 इंटू 5/9। अब 48 इंटू 5/9 लिखना है। अब इसको देखिए कैंसिल होगा किससे, 3 से कैंसिल होगा, 3 से दोनों कैंसिल होगा, 9 भी कैंसिल होगा 3 से, और 48 भी, तो 3 जा, और ये 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 16 होगा। अब देखिए 16 इंटू 5 हुआ, अब बाई 3 मीन्स 80/3 हो गया। 5/9 of 48 is 80/3। ये देखिए 11/14 63। तो क्या लिखेंगे 63 इंटू 11/14। ये तो कैंसिल नहीं होगा, 7 से होगा, यस 7 से जाएगा, 7 2 जा, और 7 से 9 जा, तो कितना होगा 9 इंटू 11/2 मीन्स 99/2 होगा। नाउ वी विल टेक द अनदर एग्जांपल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 1/5 ऑफ ए रुपी। क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे 1/5 ऑफ, 1 रुपये में कितना पैसा होता है 100 पैसा। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, 100 पैसा, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा। तो आप इसे लिख ले पैसे, 100 पैसे लिखिए, ठीक है। अब क्या है, अब हम इसको लिखेंगे 100 इंटू 1/5 पैसे, 100 इंटू 1/5 पैसे। अब 5 से इसको काटिए, 5 से इसको काटिएगा 20 टाइम्स आएगा, तो कितना होगा 20 पैसे, 20 पैसे हुआ, 20 पैसे। अब आ जाइए 2/5, 2/3 ऑफ एन ईयर। तो 1 ईयर को हम लोग मंथ में चेंज करेंगे। 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। इससे छोटा वाला यूनिट में चेंज करना है, तो ईयर को हमने मंथ में चेंज कर लिया। आप सोचते हो ये मंथ में जब हो ही गया तो डे में चेंज कर लीजिए। तो हम जस्ट इससे नीचे वाला यूनिट को लेते हैं, तो ईयर से पहले वाला यूनिट होगा मंथ, तो मंथ में चेंज करेंगे। क्या होगा 2/3 ऑफ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं 12 इंटू ऑफ हटा रहा है तो 12 इंटू 2/3 मंथ्स, ये होगा। 3 से देखिए ये 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 4 आएगा, तो 4 2 जा 8 मंथ्स आंसर होगा 8 मंथ्स, ठीक है। 2/3 ऑफ एन ईयर इज 8 मंथ्स। अब देखिए 5/8 ऑफ ए डे, तो डे से नीचे वाला यूनिट क्या होगा, तो आवर होगा। हम लिख सकते हैं 5/8 ऑफ 24 आवर। 1 डे में कितना होगा, तो 24 आवर्स होगा। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो हम लोग लिखेंगे 5/8 ऑफ 24 आवर्स, आवर्स लिख दें। अब यहां से ऑफ हटाएंगे, ऑफ हटाने के लिए इसको पहले लेंगे, इसको बाद में, तो 24 इंटू 5/8 आवर्स हो जाएगा। अब ये देखिए 24 8 से कैंसिल होगा, 8 से इसको कैंसिल कीजिए, 3 टाइम्स जाएगा, 8 3 या 24, 3 इंटू 5 कितना आया 15 आवर्स आंसर होगा। इसको देखिए 7/8 ऑफ ए किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम
से नीचे वाला यूनिट हो गया ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हम लोग लिखेंगे 7/8 ऑफ 1000 ग्राम। अब ऑफ को हटाएंगे, तो ऑफ को हटाने के लिए इसको पहले तब इसको लिखते हैं। तो 1000 इंटू 7/8 ग्राम हो जाएगा। अब ये 8 से 1000 कैंसिल होगा, 8 से कैंसिल कीजिएगा तो 1 2 0 2 टाइम्स 4 0 5 टाइम्स कितना आया? 125 इंटू 7 ग्राम। मतलब 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 एंड 3 17 1 7 1 जा 7 एंड 1 8 875 ग्राम होगा। मीन्स 7/8 ऑफ ए किलोग्राम is equal to 875 gram. Now another one is 11/25 of a liter. तो लीटर को हम लोग किस में चेंज कर देंगे? मिलीलीटर में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 11/25 ऑफ 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो आप ऑफ को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1000 इंटू 11/25 मिलीलीटर। अब 25 से ये कैंसिल होगा 40 टाइम्स। 25 से इसको कैंसिल कीजिए 40 टाइम्स। मीन्स 40 इंटू 11 मिलीलीटर। तो ये हो गया 44 0 मिलीलीटर। 440 मिलीलीटर हो जाएगा। नाउ लास्ट वन इज आवर को हम लोग मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 4/5 ऑफ 1 आवर 60 मिनट। 60 मिनट्स होगा। तो अब इसको चेंज ऑफ को हटाएंगे तो क्या आएगा? 60 इंटू 4/5 मिनट्स। तो ये कितना आएगा? 5 से कैंसिल हो जाएगा 60 12 5 जा 60 12 4 जा कितना होगा? 48 मिनट्स होगा। 48 minutes. Then this is the way to solve such type of questions. Now we may take the another questions. Now see another question. Question is milk is sold at rupees 16 whole 3/4 per liter. Means 1 liter का कॉस्ट 16 whole 3/4 रुपीज है। Find the cost of 6 whole 2/5 liters of milk. तो पहले हमारे पास मिल्क इज सोल्ड में कॉस्ट ऑफ 1 लीटर दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इज गिवन। देन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 whole 2/5 liter of milk. Then solution is cost of 1 liter milk. Cost of 1 liter of milk is equal to rupees 16 whole 3/4. तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर ले। क्या आएगा? 16 4 जा 64। आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 16 प्लस 3/4 इतना रुपीज हो जाएगा। यहां रुपीज लगा दीजिए। कितना आया? 16 4 या 64 प्लस 3/4 रुपीज हो जाएगा। तो कितना आ रहा है? 67/4 आएगा। ये रुपीज यहां लग जाएगा
67/4 rupees. Cost of 1 liter of milk is 67/4. Then cost of 6 whole 2/5 liter means 6 by कितना 60. इसको कर दीजिए, चेंज कर दीजिए. तो 5 इंटू 6 प्लस 2/5 लीटर हो जाएगा. लीटर्स तो कितना आ रहा है 30 प्लस 2 32/5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज इक्वल टू क्या होगा. इसको चेंज कर लिए 32/5. 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट 67/4 है. तो 6 होल 2/5 लीटर मिल्क का कॉस्ट क्या होगा. 32/5 लीटर मिल्क का कॉस्ट क्या होगा. 1 लीटर का 67/4 है. तो 6 होल 2/5 32/5. तो ये अधिक है, 1 लीटर से अधिक है. तो मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा आएगा. 1 लीटर का इतना, तो 2 लीटर का इससे अधिक आएगा. 3 लीटर का इससे भी अधिक आएगा. ठीक है. 1 लीटर का दिया हुआ है और इसका निकालना है, तो उससे तो अधिक आना मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम लोग लिखेंगे 67/4 इंटू 32/5 कितना रुपीज होगा. कॉस्ट है तो रुपीज में आएगा. तो अब इसको कैंसिल कर लीजिए. 4 से 8 आ गया. तो अब कितना आएगा रुपीज 67 इंटू 8/5. 8 से मल्टीप्लाई कीजिए. 6 5 बचा 536/5 इतना रुपीस आप कर सकते हैं. इसको फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. तो 1 होगा, 0 होगा, या रुपीज लगा लीजिए. रुपीज लग गया और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 होगा. 5 3 नहीं जाएगा, 0 देंगे और 3 6 होगा. 3 6 7 35. 1 बचेगा 1/5. 107 whole 1/5 होगा. This is the way to solve such type of question. Thank you for watching the video.